जय जवान जय किसान जय केजीएफ साथियों। और आज आप ये देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का ये यूनिट लगी हुई है, बहुत ही शानदार यूनिट है। और यहाँ पे ही खाद छनाई का काम भी आपको प्रोसेस में पूरा दिख रहा होगा। और ये चाय पत्ती जैसी ये खाद, बिल्कुल क्यों सतवीर जी, बहुत बढ़िया, जिसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और किसान इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले रहे हैं। पिछले कुछ समय से वर्मी कंपोस्ट का दौर बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग अपने स्तर के ऊपर भी जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों को दिक्कत ये आती है कि उनको नॉलेज नहीं है। सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे प्रयास किए थे जिससे किसान जैविक खेती के ऊपर आए, सब्सिडियां दी थी, अलग अलग 2-2 बेड किसानों को सुपुर्द किए थे, क्यों सतवीर जी? यस। उससे दिक्कत ये आई थी कि भाई किसान को नॉलेज ना होने से केचुए थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो गए, मर गए। और एक कारण और था, क्योंकि उसमें सब्सिडी का पार्ट था, तो किसान का मेन जो माइंडसेट ये था कि मुझे सब्सिडी लेनी है, ना कि जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना है। तो अभी अपन एक केजीएफ फर्म के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर अपना ये सारा प्रोसेस रहता है, जिसमें लागत किसान की रहती है, और खाद बेचने में जो दिक्कत मेन किसान को आती है उसका समाधान कौन करता है? अपना केजीएफ फर्म कर रही है। तो सतवीर जी, आप भी लगभग पिछले 13-14 महीने से जुड़े हुए हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा आप व्यूवर्स को बताएं। बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या है कि जो किसान के दिक्कत आ रही थी, वो सारी दिक्कतें दूर करने के लिए अपने पास जो फर्म है केजीएफ फार्मिंग, तो ये किसान की जो वो मेन दिक्कत थी कि किस खाद कैसे तैयार करें, अपने को नॉलेज देने में पहले अपने पास कोई नॉलेज नहीं था। अभी क्या है कि केजीएफ फर्म के साथ जब भी हम आए तो अपने को ये मालूम चल गया कि किस हिसाब से हम खाद को केंचुआ अलग कैसे करें, खाद अलग कैसे करें। ये पूरी परीक्षण है वो अपने केजीएफ फार्मिंग से अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिला। और जो सेलिंग का पार्ट था वो केजीएफ फर्म कर रही है एडवांस। किसान को अगर आवश्यकता है तो केजीएफ फर्म से ले भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सतवीर जी, यही मेन किसान को समस्या आ रही थी, क्योंकि किसान को नॉलेज नहीं है कि खाद बन गई कि नहीं बनी, पता कैसे चलेगा। बन गई तो फिर खाद से केचुआ अलग कैसे करें, दोबारा बेड लगाएं तो उसमें क्या सावधानी रखें कि केचुए ना मरें। होता क्या, किसान गलती क्या करते थे, ताज़ा गोबर लिया, रखा और उसमें केचुए डाल दिए। होता क्या है, उसके अंदर मीथेन गैस होती है, डालते ही केचुआ मर जाएगा। तो उसका पूरा प्रोसेस होता है कि 8 से 10-12 दिन तक लगभग उसको पानी मार के ठंडा किया जाता है। उसके बाद में उसमें केचुए छोड़ेंगे तो वो आसानी से केचुए उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। उसके बाद अभी अपन केजीएफ फर्म के साथ जुड़ के काम कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हम घर बैठे बिल्कुल फ्री सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ जहाँ पे अपनी लैंड पे ये प्लांट लगा होता है वो जगह प्योर ऑर्गेनिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में जो वर्मी वास कुछ लोग निकालते हैं वो अपनी ज़मीन में ही जा रहा है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, है कि नहीं? तो फर्म हमें ये किसान को ही सुपुर्द करती है कि जो वर्मी वास निकलता है ये किसान की ज़मीन में जाए, क्योंकि हमने पॉलीथीन में पहले दिन से ही सुराग लेके नहीं चलते हैं। पानी देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी होता है हमारी ज़मीन में जाता है। और खाद भी इधर उधर थोड़ी हल्की फुल्की बिखर जाती है, क्योंकि पन्नी एक टाइम के बाद में फट जाती है, चेंज करनी पड़ती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। और हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर आज अपने केजीएफ फार्म ने परचम लहराया है। किसान मन लगा करके इसके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप भी अगर केजीएफ फार्म के साथ जुड़ करके जैविक खेती करना चाहते हैं और एक अच्छी आमदनी आप यहाँ से लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप A to Z आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों। और एक नारा है, आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। तो जैविक पे आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मजबूरी में आना पड़ेगा साथियों। तो आप एक बार इसकी पूरी जानकारी ज़रूर लें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।